तो चलिए शुरुआत करते हैं सर। ये कहीं ना कहीं ब्रेक लग चुका है और हमें एक ये किसका है, ये जो पूरा का पूरा बाजार को हरा करा है लाल से, ये किसका हाथ है? इतनी बड़ी जो चाल चली है बाजार ने, इतनी बड़ी भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो 4 हफ्तों की एक कमजोरी हमें बाजार के अंदर दिख रही थी, वो कहीं ना कहीं कल जाके टूट गई है। हरे रंग के साथ बाजार जो है बंद हुआ है। आज भी 19,400 के ऊपर निफ्टी खुला है। ये जो चीज है वो कब तक चलने वाली है? साथ ही साथ इसके पीछे जो ये जो चेंज आया है बाजार के अंदर, वो लाने वाला, चेंज लाने वाला कौन है? निखिल सर, आपके साथ शुरुआत करते हैं। मैडम, दुनिया और वैश्विक बाजारों की नजर अब चीन पर है। हम जिसे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बड़ा प्रभाव डालने वाली एक महाशक्ति के रूप में चीन को समझ रहे थे, दरअसल वही आज आर्थिक वैश्विक कटोकटी में है। तो इस समय चीन एक ऐतिहासिक आर्थिक संकट से गुजर रहा है। वहीं दूसरी तरफ विकल्प के तौर पर वैश्विक फंड्स जो है वो सुरक्षित रिटर्न के लिए भारत की तरफ खरीदारी से भारतीय शेयर बाजारों में मजबूती से एक एंट्री कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये लग रहा है कि मार्केट जो है वो एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग सेशन में चल रहा है। जिस तरफ से निफ्टी लेवल्स कर 19303 से ऊपर मतलब ट्रेड कर रहे हैं, 19606 के ऊपर नहीं जा रहे, क्रॉस नहीं कर रहे। तो इस हिसाब से मतलब एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग सेशन के अंदर जो वैश्विक फंड्स है वो अपनी एक एंट्री कर रहे हैं। तो इस हिसाब से भारत में आने वाले मतलब दिनों में एक नई तेजी का भी रुख दिख सकता है। जी सर, वो तेजी हमें कहाँ तक देखने को मिल सकती है? लेवल्स पे अगर आप बताएं तो। हाँ मैडम, निफ्टी फ्यूचर्स का अगर हम लोग लेवल देखें तो अभी चल रहा है 19400 के आसपास चल रहा है। हम लोग 19303 और 19230 का एक स्टॉप लॉस लगाकर इसमें बाइंग कर सकते हैं, और यहाँ से 19474 और 19606 का एक टारगेट बन सकता है। लेकिन आने वाले दिनों में ये जो लेवल्स मैंने आपको स्टॉप लॉस के साथ बताया है 19303 और 19230, ये बिल्कुल ट्रेडर्स को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में ये स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा या नहीं होगा ये बताएगा चीन का जो आर्थिक संकट है वो। तो ये दो स्टॉप लॉस के हिसाब से मार्केट बुलिश ट्रेंड में ही रहेगा। तो आने वाले दिनों में ट्रेडर्स को सावधानी पूर्वक स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड लेना चाहिए। जी, तो निखिल सर से हमने जान लिया है कि बाजार के अंदर हमें आने वाले टाइम पे कितने लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, साथ ही आपको कौन से लेवल को मेंटेन करके चलना चाहिए, कौन से लेवल्स पे ध्यान रखना चाहिए। अब चलते हैं सीधा पंकज सर के पास। सर, आप कहीं ना कहीं हमेशा से बुलिश थे बाजार को लेके, अब वो हमें आता हुआ दिख रहा है। हमें एक छोटी सी झलक तो दिख गई है। हाँ, हालांकि इतना बड़ा कोई चेंज नहीं आया, 0.6% का ही कोई चेंज आया, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। ये शुरुआत तो हो गई है, लेकिन ये कहाँ तक मेंटेन करेगा, कहाँ तक जाएगा? कंचन जी, मैं थोड़ी सी आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखूंगा। कल की जो मार्केट के अंदर की जो तेजी देखने मिली थी वो एक शॉर्ट कवरिंग थी। ऑप्शन डेटा और जितने भी डेटा हम लोग एनालाइज करते हैं उसके हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो डेफिनेटली एक शॉर्ट कवरिंग थी। दुनिया भर की नज़रें जो है अभी जैक्सन होल की मीटिंग पे लगी हुई है, जो कि परसों होनी है। इवन बॉन्ड यील्ड्स ना कि सिर्फ यूएस के बॉन्ड यील्ड्स हैं, तो सारी दुनिया के बॉन्ड यील्ड्स के अंदर काफी बड़ा तगड़ा उछाल देखने मिला हुआ है। ये साइन डेफिनेटली इन्फ्लेशन को कम करने के लिए आने वाले समय के अंदर बैंकिंग सेक्टर के अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के लिए जो संभावनाएं हैं वो बहुत ज्यादा तेज हो गई है। मुझे लगता है कि एक कोई भी सिग्निफिकेंट राइज वुड बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू एग्जिट फ्रॉम द मार्केट। आने वाले समय में अगर इस तरीके की बॉन्ड यील्ड अगर इजाफा लेती रहेगी तो डेफिनेटली हम लोग ट्रैप हो सकते हैं बुल रन में। तो मेरा जो व्यू था, मैं 20,000 के व्यूज तक मैं पॉजिटिवली था आप सभी के साथ में। एंड हम लोगों ने देखा कहीं ना कहीं 19,981 तक का टॉप हम लोगों ने विटनेस किया वहाँ पे। एंड मुझे लगता है अभी कि ये डेफिनेटली बैंक के ये सिनारियो में बाइंग करने वाला तो माहौल नहीं है, दैट इज फॉर श्योर। जी, तो इस टाइम पे भी हमें एक कॉशियस रहना चाहिए, कॉशियस व्यू रखना चाहिए बाजार के अंदर। जो ये कल रिकवरी आई थी वो एक शॉर्ट रिकवरी थी, और ये हो सकता है कि वापस से हमें कहीं ना कहीं बाजार
उसी चाल पे चलता हुआ दिखे जो पहले कंटिन्यू मोमेंटम था बाजार के अंदर, राइट? राइट। ठीक है सर, बैंक निफ्टी अगर एक बार देखें तो यस, सामने ही है मैम। अगर हम बैंक निफ्टी की अगर बात करते हैं मैम, तो कल अगर हम देखें कि 43,950 की रेंज से अगर हम लोग प्रिसाइसली अगर सपोर्ट की बात करते हैं तो 43,900 की लेवल एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। लेकिन ऑप्शन एक्टिविटी अगर हम लोग देखते हैं तो 44,100 एंड 44,000 के करीब जो है वो कॉल राइटर्स बहुत तगड़े खड़े हुए हैं। इवन ऑन 44,000 लेवल्स वी आर विटनेसिंग इक्वल अमाउंट ऑफ पुट राइटर्स। तो वो टग ऑफ वॉर वाला सिचुएशन है। ये ऊपर जाना और कहीं ना कहीं पुट राइटर्स को एक बार एग्जिट देने का मौका मिल सकता है और मार्केट के अंदर साफ मंदी दिखाई देगी अगर ये 43,900 की लेवल सिग्निफिकेंटली क्रॉस कर देता है तो। जी, तो ये थी पंकज सर की राय निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर। ठीक है, अब चलते हैं सीधा विकास सर के पास। विकास सर, जैसे कि हमने हेडलाइंस में भी देखा, जो यूएस की बॉन्ड यील्ड है वो 16 साल की ऊंचाई पर पहुंच गई है और 4.35% पे अभी रखी गई है। क्या आपको लगता है कि इसका असर हमारे मार्केट में देखने को मिलेगा? इफ यस, तो किस तरह से? देखिए, यूएस मार्केट का बॉन्ड यील्ड पहुंच गया वो भी ठीक है, और किंतु एक चीज ये भी है कि इंडियन मार्केट, जैसे निखिल जी ने बोला कि इन्होंने अपने लास्ट शो में भी बोला था कि विल आउट परफॉर्म, तो मैं उस व्यू पे भी कायम हूँ कि जैसे देखिए यूएस मार्केट के साथ अभी हर चीजों को इंडियन मार्केट का कंपैरिजन करना ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा कंसर्न्स आएंगे, उसके चलते हम लोग भी गिरेंगे, तो वो ऐसा कुछ होगा तो चार्ट्स पे ऑलरेडी टेक्निकली हम लोगों को देखने भी मिलेगा, तो ये चीज तो है ही। तो ऑलरेडी हम लोग यूएस मार्केट का कंपैरिजन हम लोग ऑलरेडी करेक्ट भी हो चुके हैं, एंड जैसे कि पंकज जी ने भी बताया कि डेटा सजेस्ट कर रहा है ये एक शॉर्ट कवरिंग है डेफिनेटली। तो मैं यहाँ पे एज ए ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से भी मार्केट में रहना चाहूंगा, नॉट एज ए इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू। इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से रहना भी होगा तो स्पेसिफिक स्टॉक्स में रेदर देन इन फ्रंटलाइन स्टॉक्स। तो ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है कि जब होता है तो ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस या स्टॉप लॉसेस एकदम स्ट्रिक्ट रखते हैं, तो उसी के हिसाब से मैं बाजार को देख रहा हूँ। तो बाजार में जैसे मैं अगर बात करूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी का, तो फ्राइडे के सेशन पे हम लोगों को डेली चार्ट पे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में एक डोजी का फॉर्मेशन मिला था, और जिसका कि कल सब्सिक्वेंटली एक हाई ब्रेक हुआ है विद बुलिश कैंडल। तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ या निफ्टी की बात करूँ, तो जो फ्राइडे का जो फ्यूचर्स का जो लो है वो लो का एक स्टॉप लॉस, जैसे निफ्टी फ्यूचर में 271 के करीब का लो है, तो 270 का लो जो है वो सिग्निफिकेंट शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए एक सिग्निफिकेंट सपोर्ट का काम करेगा। उसके नीचे शायद आप 10-20 पॉइंट का फिल्टर भी दे सकते हैं 250 का। तो थोड़ा सा भी डिप्स में 350 360 कहीं मिलता है तो मैं निफ्टी में आप लॉन्ग कर सकते हैं। तो निफ्टी क्या है कि यहाँ पे लॉन्ग करने के बाद ये अपने शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस जोन पे, पहला रेजिस्टेंस जोन है 520 और 520 को डिसाइसिवली ब्रेक करता है तो 660 यहाँ तक जाए तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग रहेगा। हो सकता है यहाँ से जाकर फिर बाजार में करेक्शन का दौर देखने मिले। तो बट फिलहाल अभी 250 270 के स्टॉप लॉस में निफ्टी में 520 और 680 का टारगेट नजर आता है, और बैंक निफ्टी में भी वही डोजी के लो पे 43,795 का लो था, तो 750 का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। थोड़ा सा अगर डीप मिलता है तो बैंक निफ्टी में भी मैं बाई की तरफ ही मूड रखूंगा, और एक बाउंस बैक में 44,500 44,600 का पहला टारगेट रखूंगा, और अगर उसके ऊपर कहीं ट्रेड करता है तो 44,900 तक। टू बी वेरी स्पेसिफिक, ये वीक में डेटाज है एंड फेड की तरफ से भी डेटाज है और चाइना की तरफ से भी थोड़ा सा मोमेंटम ठीक नहीं बैठ रहा है, तो थोड़ा कॉशियस व्यू ही रहना ठीक रहेगा। तो बेटर है कि ये स्टॉप लॉसेस मेंटेन करके ट्रेडर्स अपना पोजीशन ले सकते हैं और स्टॉक स्पेसिफिक चाल रखनी चाहिए। जी, तो ये थी विकास सर की राय। सर ने बता दिया है कि किस तरह से काम करना चाहिए। जो पंकज सर ने बोला और जो विकास सर ने बोला वो कहीं मिलता जुलता है कि थोड़ा सा कॉशियस व्यू में बाजार के अंदर रखना चाहिए। साथ ही साथ लेवल्स बता दिए और बताया कि स्टॉक स्पेसिफिक हमें इस टाइम पे ज्यादा पर्टिकुलर होकर चलना चाहिए। अब चलते हैं सीधे दिवाकर सर के पास। दिवाकर सर, जैसे हमने देखा था जिस टाइम पे कोविड आया था उस टाइम पे बाजार किस तरह से अपनी चाल बदल दी थी बाजार ने, और किस तरह से बाजार का पूरा एक मूड जो है वो चेंज हो गया था। अब यूएस में वापस से एक कोविड का नया वेरिएंट आया है, क्या वो इंडिया के लिए भी एक खतरा बन सकता है, इंडियन मार्केट के लिए भी? बिकॉज जो ये कोविड है वो ऑल ओवर पैंडेमिक है, तो वापस से कहीं हमें वो मूड तो नहीं देखने को मिलेगा बाजार के अंदर?
देखिए कंचन, एक चीज बता सकता हूँ कि कोविड के कारण अभी कभी मार्केट अब दोबारा नहीं गिरेंगे। रीजन कुछ और हो, उसके कारण गिर सकते हैं। कोविड के कारण, क्योंकि मार्केट एक चीज पे दो तीन, कोविड वंस इन 100 ईयर्स वाला सिचुएशन था, वो एक बार हो गया, वो अब दोबारा उसके उसके कारण मार्केट नहीं गिरेगा। दूसरा, जहां तक मार्केट की बात है, अगर मैं टेक्निकली बात करता हूँ, मैंने पिछले वीक भी जब शो पे यहाँ पे ज्वाइन हुआ था एलेक्स के साथ, तो मैंने बताया था कि मार्केट में कुछ भी करें, अगर बाई नहीं कर सकते तो शॉर्ट एटलीस्ट नहीं करना चाहिए। मेरा अभी भी व्यू वही है कि मार्केट में भी शॉर्ट नहीं जाना चाहिए। शॉर्ट के भी लेवल्स, अगर उनको तोड़, उन लेवल्स के नीचे मार्केट आता है तो एग्रेसिवली मैं भी शॉर्ट की सलाह दूंगा। लेकिन दो लेवल्स आपको बताता हूँ। एक है निफ्टी पे 19,250, अगर जब तक उसके नीचे कोई डेली कैंडल का क्लोज नहीं आता तब तक शॉर्ट नहीं जाना चाहिए। और बैंक निफ्टी पे 43,380, यहाँ से थोड़ा दूर लगता है, 700-800 पॉइंट दूर है, लेकिन उन लेवल से पहले अगर आप शॉर्ट जाएंगे तो आपको ट्रैप करेगा। जब भी आपको ब्रेक डाउन दिख रहा होगा, लोग शॉर्ट करते हैं, मार्केट वहीं से घूम जाता है। तो मेरा यही सलाह है कि देखिए, यूएस मार्केट से आप कंपेयर कर लीजिए, पूरे ग्लोबल से कंपेयर कर लीजिए। हम जब भी यूएस मार्केट नीचे जाता है, हम उसके कारण नीचे तो खुलते हैं, गैप डाउन खुलते हैं, लेकिन वो गैप डाउन में फॉलो थ्रू कभी नहीं आया। इतने दिन से जितने दिन भी मार्केट नीचे गैप डाउन खुला है, कभी भी उसमें फॉलो थ्रू सेलिंग नहीं आई। जहाँ पे भी पहले 10-15 मिनट वो यूएस मार्केट के कारण ग्लोबल मार्केट में हम नीचे खुले, उन्हीं 10-15 मिनट में मार्केट ने सपोर्ट लेके वापस से ऊपर की चाल दिखाई। तो हमारी जो स्ट्रेंथ है, रिलेटिव स्ट्रेंथ है, अदर मार्केट जो ग्लोबल मार्केट है उनमें एक रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखाता है। तो मैं अभी भी यही सलाह दूंगा कि अभी शॉर्ट नहीं करना चाहिए, शॉर्ट्स को अवॉइड करें, कि हो सकता है वो बार बार लालच देने थोड़ा नीचे आएगा, वहां पे फिर शॉर्ट बनता है, फिर वहां से ऊपर निकल जाता है। तो जो कल की जो मूव है वो मैं भी एग्री करता हूँ, शॉर्ट कवरिंग है। और शॉर्ट कवरिंग हुई इसलिए क्योंकि लोगों ने यूएस मार्केट ग्लोबल मार्केट को देख के अननेसेसरली बहुत सारी कॉल राइट कर दी थी। उन राइटर्स को एक बार ट्रैप करने मार्केट गया है। एक लेवल आपको बताऊंगा, 44,225, 44,225 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी डेली में क्लोज होता है तो ये जो रनिंग करेक्शन ऊपर से आया था 46,000, तो उस करेक्शन को मैं मानूंगा कंप्लीट हो गया है। और वापस से स्टॉक, ये मार्केट वापस से अपने जो रिसेंट हाइज है उनको टेस्ट करने जाएगा। जहां तक इस वीक के जो भी इवेंट्स का सवाल है, हो सकता है इवेंट्स, देखिए मैं इवेंट्स पे मार्केट को नहीं वो करता हूँ, क्योंकि देखिए इवेंट्स का जो भी होता है वो ऑलरेडी मार्केट प्राइस इन करने लगता है। तो इवेंट्स आने के बाद कोई बहुत बड़ा करेक्शन हो या ऐसा हो, मुझे नहीं लगता। लेकिन मैं अपने लेवल्स को अगेन उन पे स्टिक रहूंगा। शॉर्ट तब जाऊंगा जब 43,380 के नीचे कोई क्लोज आए, और निफ्टी भी शॉर्ट तब जाऊंगा जब 19,250 के नीचे क्लोज आए। अदरवाइज जब भी कोई डिप आए और कोई रिवर्सल का साइन दिखे इंट्राडे चार्ट पे, तो वहां पे लॉन्ग बना के चलना चाहिए। जी, तो सर ने बता दिया है कि बाजार में इस टाइम पे वापस से हमें शायद से हाल ही में कोई खतरा नहीं है, क्योंकि एक चीज का खतरा हमें बार बार नहीं हो सकता। हमने अपनी इम्यूनिटी बना ली है कोविड से एक बार, तो शायद से अब वो सस्टेन करेगा और हमें वो चीज नहीं दिखेगी जो हमें पहले दिखी थी। साथ ही बैंक निफ्टी के जो सपोर्ट सर ने बताया है 44,250 के आसपास, उसके अगर वहां से कंटिन्यू क्लोजिंग देता है तो हमें देख सकते हैं आने वाले टाइम पे कि 46,000 के लेवल्स भी देख सकता है। ठीक है निखिल सर, वापस आपके पास आते हैं। हम देख रहे हैं कि बहुत जगह से इंडिया के लिए बहुत अच्छी खबरें आ रही है, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, चाहे वो रेटिंग वाइज हो, बहुत मतलब एक सपोर्ट इंडिया को मिल रहा है। लेकिन जो ये चाइना में चल रहा है, वहां पे काफी ज्यादा रियल एस्टेट का ट्रबल चल रहा है, हम देख रहे हैं। क्या ये कहीं ना कहीं इंडिया को भी हिट कर सकता है? मैडम, मैंने लास्ट हमारे एपिसोड में भी बताया था कि हम लोग गुजराती पीपल हैं, तो हम लोग तो मार्केट में जैसे ही बेरिश ट्रेंड होता है तो एक अपॉर्चुनिटी देखते हैं। उसी टाइम सर को भी बताया था कि सर, विकास की राजनीति तो एक साइड है, लेकिन विकास की और अभी अपना इंडियन इकोनॉमी जा रही है। चाइना में कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं, चाइना में रियलिटी सेक्टर में कुछ मतलब प्रॉब्लम चल रही है, उससे हमारे देश में मतलब भारत के अंदर कोई भी ऐसा इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा कि जैसे हम लोगों का मार्केट क्रैश हो जाएगा। मैं आज आपको देने वाला हूँ वही रियलिटी सेक्टर का गोदरेज प्रॉपर्टी। तो गोदरेज प्रॉपर्टी में भी मैं इन्वेस्ट करने की इस सेगमेंट में हम बाद में आएंगे, अभी हम ओवरऑल मार्केट का ओवरव्यू ले रहे हैं जी। हाँ, तो ओवरऑल मैडम रियलिटी सेक्टर में अगर चाइना के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो उससे मतलब भारत की इकोनॉमी में कोई असर नहीं दिखने को मिलेगा। पर्सनली मेरा व्यू ऐसा है जी। ठीक है, तो चाइना से कोई खतरा नहीं है, सर ने बता दिया। पंकज सर, वापस आपके पास आते हैं। जो कमोडिटी का एक्शन दिख रहा है उससे हमारे बाजार के लिए क्या संकेत है? देखिए, जिस तरीके से गोल्ड की और बाकी मेटल्स की हम लोगों ने मूवमेंट देखी हुई है, अब मेटल्स कहीं ना कहीं स्टेबल होते हुए नजर आ रहे हैं। आपने इसके पहले एक रियल एस्टेट की बात करी थी। देखिए, जो कमोडिटीज में हम लोग ट्रेड करते हैं, तो
बहुत माइन्यूट टू माइन्यूट हम लोगों को डेटा हम लोगों को एनालाइज करना होता है, जैसे PMI का डेटा, WPI का डेटा या फिर जॉबलेस क्लेम का डेटा होगा, ये इम्पोर्टेंट। लेकिन इवन बिल्डिंग परमिट्स के भी डेटा मेटल्स के पर्सपेक्टिव से देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर बिल्डिंग बन रही है और तो फिर उसके अंदर कॉपर जाएगा और बाकी बेस मेटल्स में भी काफी इस्तेमाल होता है, स्टील और ये सारी चीजें। कहीं ना कहीं एक दो तरीके की राय बन सकती है यहाँ पे कि जो एवरग्रांड ने जो अभी दिवालिया उनका जो डिक्लेयर किया है उसमें डेफिनेटली ये सेक्टर थोड़ा सा ट्रबल में है, लेकिन चाइना जैसी इकोनॉमी में बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा इससे। डेफिनेटली स्टॉक मार्केट के लिहाज से और एक सेंटिमेंट के लिहाज से ये थोड़ी सी गलत न्यूज हो जाती है, लेकिन यहाँ से हम लोग मतलब उनका कोई इम्पैक्ट इंडियन मार्केट के ऊपर होना नहीं है एज ऑफ नाउ। ये ग्लोबली अगर कुछ होता है तो उसके पेरिफेरल्स जो है वो इंडियन मार्केट्स के ऊपर हो सकते हैं, यही मतलब कमोडिटीज के पर्सपेक्टिव से ये थॉट रहेगी। जी, तो पंकज सर ने बता दिया है कॉमोडिटी का, साथ ही साथ जो चाइना में रियल एस्टेट का ट्रबल चल रहा है उसके चलते हमारे बाजार पे कोई असर पड़ेगा या फिर नहीं। ठीक है विकास सर, आपके पास आते हैं। अगर हम सुबह की ओपनिंग देखें तो कहीं ना कहीं अच्छी ओपनिंग हुई थी, ठीक हुई थी, लेकिन उसके बाद हम देखें कि IT सेक्टर खुलते ही वापस से लाल निशान पे आ गया था। उसका सबसे बड़ा मेजर रीजन क्या है और ये IT सेक्टर इस दबाव में कब तक बना रहेगा? देखिए, अमेरिका में अगर प्रॉब्लम चलेगा तो IT सेक्टर थोड़ा सा दबाव पे रहेगा ही रहेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जितने भी IT सेक्टर से उनके मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस जो है वो माने तो अमेरिका और यहीं से इनको देखने को मिलता है, बहुत सारे क्लाइंटेलीज वहीं पे है, तो उनका थोड़ा सा एक फियर रहता है। बट IT सेक्टर भी अभी धीरे धीरे बॉटम आउट होने के कगार पे है, तो IT सेक्टर में भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा यहाँ से करेक्शन का दौर दिखता है, ऐसा भी नहीं है, थोड़ा अप एंड डाउन इसमें IT सेक्टर में बना रहेगा भी। जैसे मैं निफ्टी IT इंडेक्स देख रहा हूँ कि 94 पॉइंट्स करीब डाउन है, तो नॉर्मली जब चाहे मैं बात करूँ इन्फोसिस का, चाहे मैं बात करूँ विप्रो का, तो इन लोग अपने बॉटम लेवल से करीब करीब आके घूम ही रहे हैं। और देखा जाए तो अगर मैं लार्ज कैप और ब्लू चिप IT जिसमें पब्लिक का इन्वेस्टमेंट ज्यादा है या पब्लिक का क्रेज ज्यादा है उसको छोड़ दूं, तो बाकी लोअर जो ITs हैं, जो मिड कैप ITs, उसमें अच्छा ट्रैक्शन भी हमें देखने मिला है और अच्छा मूव भी देखने मिला लास्ट क्वार्टर में। तो डिपेंड्स अपॉन कि किसके क्या क्लाइंटेलीज है और किसका क्या बिजनेस है। तो डेफिनेटली जैसे इन्फोसिस ने भी कुछ अपने रेवेन्यू गाइडेंस को घटाया भी था लास्ट रिजल्ट में, तो ये थोड़ा मिला जुला असर देखने मिलेगा। बट मेरे को लगता है कि IT बॉटम आउट होने वाला है, थोड़ा सा और 1 से 2 हफ्ता लगेगा या 1 महीना लग सकता है, तो उसके बाद IT में वापस से हमें इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलेगा। तो टिल देन भी IT से थोड़ा सा दूरी बना के रखना चाहिए, 1 महीना करीब करीब और वॉच करना चाहिए इसको।